stand then, sir? Is it just the politics? Is it just the political parties? No, sir, I don't agree with that. यहाँ सवाल मेरा मुकदमा बड़ा मुख्तसर है. If Ali Zafar is going to preach me that what is right and what is wrong in this आज के 2024 के बाद के मामले में, तो सर the conduct should have proven in 2018. आप मुझे बताते कब जब मेरी डिग्निटी वायलेट की जा रही थी, क्यों आपने मुझे ब्रांड किया? With what evidence? You are an officer of that court before being a political activist. आप उन अदालतों में खड़े थे, एक मुकदमे में मुझे सजा नहीं मिली, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आपको साबित नहीं कर सके. And you just put me on the media trials. इस्लामी नजरियाती काउंसिल आके आपको कहे कि किसी शख्स को 7 से 11 बिठाकर उसकी कैरेक्टर असेसिंग. Unison, the whole government came up and sat with their ministers, and political advisors were appointed to look after the investigations and to challan the people inside. Where were these morals at that time? मेरा मुकदमा किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है. Neither I am appreciating one, nor I am saying that somebody did wrong. इस तकलीफ में, इस पोलराइज्ड दौर में, I have two ways to say it. मेरी एक अपनी, मेरा एक किरदार है, मेरा एक कैरेक्टर है. I belong to people. I represent a constituency. मैं तो ग्रास रूट का आदमी हूं. जब एक सियासी कारकुन के तौर पे जब मैं कोई एक पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, तो ये एक मुसल्लमा हकीकत है और ये किसी भी ज़ाब्ते के मुताबिक यही तस्लीम हो सकती है कि मुझे पहले डिमॉन्स्ट्रेट अपने कंडक्ट से करना है. लेट्स से अगर मेरे पास एक इख्तियार है, इन माय केस आई एम द स्पीकर ऑफ द असेंबली, and I don't maintain the neutrality there, I don't become the custodian of the house and don't give an equal right to the opposition, तो मुझे प्रीच करने का राइट नहीं है. जो मैं अपने कंडक्ट से नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी गुफ्तगू से करूं तो वो मुनासिब अमल नहीं होगा. And for this I would just say one word. If PTI, what PTI is saying today, wouldn't have done that what they did in 2018, मैं फैक्ट्स को निगेट नहीं करूंगा. इमरान is incarcerated today. Is he a political prisoner? नहीं, मैं दो चीजों में फर्क निकालूंगा. मैं सियासत को जुर्म और जुर्म की सियासत में कन्वर्जन पे अपना मुकदमा पेश करूंगा. मैं किसी का ये सियासी हक तस्लीम नहीं करता कि मेरे घर को आग लगाए और उसको अपना सियासी हक समझे. नो. क्या ये क्लीवेज मैंने डीपन की? नो. क्या ये इंस्टिगेशन मैंने प्रोवाइड की? मेरा पॉलिटिकल कंडक्ट आपके सामने है. अगर तो ये सारे जराइम मेरे खाते में आते तो राइटफुली दे शुड बी, मेरी तरफ उनकी निशानदेही होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार हूं और मैं इस मुल्क में आग लगाने को अपना सियासी हक समझता हूं, मैं अनारकी को पॉलिटिक्स समझता हूं. अभी तो 2024 के इलेक्शंस की बात नहीं थी, अभी तो 2018 के इलेक्शंस की बात नहीं थी. मैं 2014 के उन प्रोटेस्ट्स की और उनमें ये ऑनरेबल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं ये सब उन प्रोसीडिंग्स का पार्ट थे, मैं भी था. तो मैं तो उस पूरी 1.5 दिहाई की इस अनार्किस्ट पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी एक आदमी को एसोसिएट कर सकता हूं तो वो सिर्फ इमरान खान है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पर धरने, ये कोई करूने वस्ता का दौर था. ये खैबर पख्तूनख्वा से ये अभी तोली अमीन आ रहे हैं. पहले मैंने परवेज खटक साहब को भी इन्हीं मुसल्ला जत्थों के साथ लश्कर कशी करते देखा. मैंने उनको वहां पर पत्थरगढ़ के ऊपर मुसल्ला बात करने का भी बात की गई कि आर्म्ड रेजिस्टेंस. एट दैट टाइम देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी तो 2024 के इलेक्शन के नताइज का मुकदमा तो बहुत अभी कोई परसीव भी नहीं कर सकता था कि 10 साल के बाद इन बिटवीन 18 में इमरान की गवर्नमेंट भी होगी और उसके कई 18 के इलेक्शंस के और 24 के इलेक्शंस के पैरेलल मुस्वा ड्रॉ करें. बट आई वोंट ड्रॉ दैट. मैं सिंपल बात ये करता हूं कि किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को जलाए. और जुर्म में और सियासत में फर्क करके चल रहा हूं.
आप एक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्जाम ठहराएं. यस, इट इज नॉट जस्ट टुडे, इट वाज नॉट जस्ट 2018 or 2013 or 1970, it is there from 7 decades. Who has stood for what? मुझे आज तक किसी एक सियासी जमात के पूरे उनके इस पैराडाइम में आप मुझे बताएं, जब मौका मिला तो तब क्या किरदार था. आप मुझे मोरद इल्जाम ठहराएं, मैं ऑनेस्ट कन्फेशंस करने को तैयार हूं. अगर मेरे तरफ ये बात आती है कि इस पोलराइजेशन में एस्टेब्लिशमेंट का ये जो दायरा है, जिस विशियस साइकिल की आप बात कर रहे हैं, मज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी हुई होती है, दुरुस्त है. ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत मियां नवाज शरीफ के हिस्से में भी आई, ये मकबूलियत इमरान खान के हिस्से में भी आई. तो क्या सियासत का दायरा कि अगर आप उसको एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि जो फौज का सियासी किरदार है, अच्छा चले वक्ती तौर पे, क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट पे फ्रांसिस फुकुयामा का जो मैंने आपको एग्जांपल कोट किया था, वायलेशन ऑफ डिग्निटी का, ऑफ ह्यूमन काइंड का, उसकी तरफ जाते वक्त मैंने आपसे ये सिर्फ चंद फूड फॉर थॉट रखा है. पहला सवाल, मेरा सवाल है, आप बैठे हैं सर, इस पे आप गौर कर लें कि क्या कभी ये तस्वुर किया जाएगा कि अगर सियासी जमातों का एक जो किरदार फौज के साथ और फौज का हुकूमत साजी में एक किरदार, इसको यहां रखें, क्या जो ये उठने वाली शोरिश है, बलोच लिबरेशन फ्रंट की शोरिश है, क्या ये सियासी मसले हैं या इंतजामी मसले हैं? क्या ये अस्करी मसले हैं? क्या ये वजूद का झगड़ा है? क्या पीटीएम के साथ आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? कभी बैठ के बात करेंगे आप? क्या ये जो आपके साथ शोरिश, आपके साथ मुसल्ला शोरिश आती है, क्या ये पोलराइजेशन जब सूफी मोहम्मद बंदूक उठाकर आएगा तो क्या ये सियासी बातचीत से हल निकलेगा? क्या ये जो स्वाद के ऊपर उसकी एनेक्सेशन होगी और मार्गला के फुटस्टेप्स आपसे सिर्फ चंद मील दूर रह जाएंगे जब आप ये ऑपरेशंस करने के लिए वहां की दुनिया की सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट्स करेंगे इन द नेम ऑफ क्लीनिंग अप, चाहे आपने खुद ही बिठाए हो पहले, तो क्या ये सियासी हल होंगे? आई हैव द क्वेश्चन सर, आर द पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस और इज द रियल पॉलिटिक टेकिंग ओवर द अरीना इन टोटलिटी? क्या सिर्फ मुद्दा यहां तक रह गया कि जहां पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी के मसले आएंगे, आपकी पार्लियामेंट मतरूक, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज मतरूक, आपके पास कोई आर्गुमेंट करने के लिए सोसाइटी में लाकर बात करने की भी अगर कोई लब खोलेगा, हल्की सी लब कुशाई की जरूरत करेगा, मौत का हकदार ठहरेगा, मार दिया जाएगा. कैसे मार दिया जाएगा? आप बात करके देखें. डिफरेंस ऑफ रिलीजन पे यू टेक द नेक्स्ट वे, लोगों की मजहब की इबादत गाहों को आप उड़ा के आ जाते. वे डू